स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 की एक जो बुक है बी हाइव, उसकी एक सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज में हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे, उसके दोनों पोएम्स पढ़े थे। उसका प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस ही देखिए, यहाँ पे क्लास 9 बी हाइव करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसमें वो सारे वीडियोस हैं। आप वीडियोस अगर अच्छे लगे तो हमें कमेंट में बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है द लिटिल गर्ल, हम ये चैप्टर आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स लिसन, वो ये चैप्टर जो है वो क्या है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे कि यह चैप्टर क्या है। ओके स्टूडेंट, now let's start. The title of the story refers to the main character that we will come across, the little girl named Kezia. Okay students, there is a girl whose name is Kezia. That Kezia is a main character as the title is given. जैसे कि ये टाइटल दिया हुआ है द लिटिल गर्ल, और लिटिल गर्ल जो है वो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, जिसका नाम है केजिया. The theme of the story is the relationship between children and their parents, and the writer Katharine Mansfield wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके बारे में है, और जो उसके राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। बॉन्ड उनके बीच में, लव का जो एक रिलेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, तो जैसे कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका ये बिफोर यू रीड वाला पोर्शन पढ़ते हैं, तो देखते इसमें क्या दिया है। डू यू फील you know your parents better now than when you were very much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. Okay students, when we are small, when we are very small, what here the point is given, when we are very small we do not know why our parents are being strict with us. देखिए, जब हम बहुत छोटे थे तो क्या हम ये नहीं जानते थे कि हमारे पेरेंट्स हमसे इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर क्यों करते थे। बट एज वी ग्रो ओल्डर we became mature and we realized why they were being strict with us, and when we realize that thing, then we also realize that our parents love us. और जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके इस स्ट्रिक्टनेस के पीछे बहुत प्रेम छुपा हुआ है। ठीक है, so even the reader can also relate to this. You all can also feel that when you were younger, the action your parents did, the strictness that they had toward you was of your betterment. Okay students, जो स्ट्रिक्टनेस हमारे पेरेंट्स की थी उस समय हमारे साथ जब हम छोटे थे, वो किस लिए थी? वो हमारे बेटरमेंट के लिए थी। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि क्या पहले आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते थे कि अभी आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर change from fear to understanding will probably find an echo in every home. Okay student, what here it has given that the girl and her feeling about her father, मतलब कि जो उस एक लड़की है और उसके फादर के प्रति जो उसकी फीलिंग है वो समय के साथ कैसे चेंज हो जाती हैं, और ये चीज़ें जो है वो सभी घरों में लगभग होती हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. देखिए, ये जो सेंटेंस है ए फिगर टू बी फियर्ड, ये क्या है? एक फ्रेज है, और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? एक पर्सन जो डरा हुआ रहता है, मतलब कि उस टू द लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के प्रति, और
एक व्यक्ति जो है वो डरा हुआ है और वो अपने इस डर को अवॉइड नहीं कर सकता है. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. और देखिए हर सुबह, प्रत्येक सुबह घर से बाहर जाने से पहले वह उसके रूम में आते हैं और उसे कैजुअल किस करते हैं. तो विच सी रिस्पॉन्ड विथ गुड बाय, और वो किस चीज़ से रिस्पॉन्ड करती है? गुड बाय फादर, यानी कि जिनके बारे में हम देख रहे हैं वो क्या है? उसके फादर है. एक लिटिल गर्ल की कहानी हम पढ़ रहे हैं और ये क्या है? लिटिल गर्ल के फादर के बारे में पढ़ रहे हैं. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Listen students, what is carriage? Carriage जो है वो ओल्ड टाइम में हॉर्स का कार्ट हुआ करता था. ओके, जहाँ जो हॉर्स की गाड़ी होती है, जैसे घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, ठीक है, उसी पे लोग आते जाते थे. So here we can make out the fear that Kezia has for her father. देखिए, और यहाँ हम जैसे जैसे वो सुनती थी कि घोड़े गाड़ी की जो आवाज़ है वो दूर की तरफ जा रही है, ये चीज़ बताया जा रहा है. तो क्या है, यहाँ हमको ये पता चलता है कि केजिया के मन में उसके फादर के प्रति कितना डर रहता है. The writer says that Kezia heard that her father carriage was going away from home and he was leaving home and the sound became fainter and fainter. That means the sound reduced. Listen what the writer want to say, that when Kezia hears the carriage sound गोइंग फैंटर एंड फैंटर, देखिए जैसे घोड़े गाड़ी जब चलती है तो उसकी आवाज़ आती है, और जैसे ही घोड़ा गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती जाती है उसकी आवाज़ कम होते जाती है. तो केजिया जो है वो बहुत ही रिलैक्स फील करती है. ठीक है, बहुत ही रिलैक्स उसको महसूस होता है कि उसके फादर जो है वो जा रहे हैं. She would feel relieved that her father had left. Now why did she feel relieved? Because she feared her father. She was afraid of him and so he was relieved. She was relieved when he left home. Listen to what happens. She was feared of her father. When her father leaves her home, जैसे उसके पापा घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ के जाने लगते, उसको बहुत ही रिलैक्स फील होता है, क्योंकि जनरली जो है वो अपने फादर से बहुत डरती है. देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. देखिए अब क्या, ये तो हमने फर्स्ट इधर ऊपर में जो पॉइंट पढ़ा वो मॉर्निंग का टाइम था जब उसके फादर उसे कैजुअल किस करते हैं, वो फादर को गुड बाय करती है और फादर चले जाते हैं. अब देखिए यहाँ क्या है, इवनिंग का सीन दिया हुआ है कि इवनिंग में क्या होता है. जब वो इवनिंग में जैसे ही उसके फादर आते हैं और वो लाउड वॉइस हियर करती है, बहुत ही लाउड वॉइस उसको वहाँ पे सुनने को मिलता है कि क्या उसके फादर क्या बोलते हैं कि ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरा चाय लाओ ड्राइंग रूम में. हैज़न्ट द पेपर कम इट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया. मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, और उसकी मम्मा से क्या बोलते हैं कि जाओ और अपनी मम्मा से क्या बोलते हैं कि मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, क्या मेरे पेपर बाहर पड़े हुए हैं. ब्रिंग माई स्लीपर्स मतलब क्या है, जैसे ही उसके फादर घर में आते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ढूंढने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगते हैं. केजिया's mother could call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अब देखिए केजिया की मम्मी जो है वो उनको क्या कहती हैं कि यदि आप गुड गर्ल हो, मतलब कि यदि आप अच्छी बच्ची हो तो आप आओ और अपने फादर के बूट्स को टेक ऑफ करो. स्लोली द गर्ल टू स्लिप डाउन द स्टेयर, और क्या करती है जो गर्ल है मतलब कि केजिया है वो क्या करती हैं, धीरे धीरे स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, सीढ़ी, धीरे धीरे स्टेयर से नीचे की तरफ उतरती है बहुत ही स्लोली. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और पुश करके ड्राइंग रूम का डोर जो है वो ओपन करती हैं. बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स
on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब देखिए उस टाइम पे उसके फादर जो हैं वो स्पेक्टिकल्स लगाए रहते हैं, चश्मा लगाए रहते हैं, और चश्मे के ऊपर से वो ऐसे देखते हैं जो उनकी नज़र होती है वो बहुत ही टेरिफाइंग होती है, मतलब कि बहुत ही डरावनी होती है। किसके लिए? लिटिल गर्ल के लिए। Well, Kezia, hurry up and pull off this boot and take them outside. Have you been a good girl today? क्या बोलते हैं उसके फादर? अच्छा केजिया तुम आ गई, तो शीघ्रता मतलब कि जल्दी से मेरे बूट्स मेरे पैर से निकालो और इसको बाहर ले जाके रखाओ। क्या आज तुम गुड गर्ल बनी रहे, मतलब कि तुमने कुछ उल्टा सीधा काम नहीं किया ना, कुछ बदमाशी नहीं की ना, तुम गुड गर्ल बनी रहे। आई डिड डोंट नो फादर। और देखिए बच्ची जो है वो बहुत ही सहमी हुई रहती है, बहुत ही उसके मन में अपने फादर के प्रति डर बना रहता है और वो हकलाते हुए अपने फादर को इस चीज़ का आंसर देती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओह, यू डिडंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। फिर उसी की बात की कॉपी करते हुए उसके फादर क्या कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही स्टटर करोगी, मतलब कि हकलाओगी, तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. अब देखिए क्या बात हो रही है कि वह जो है वो कभी दूसरे किसी के सामने स्टटर नहीं की, मतलब कि हकलाई नहीं, वह सिर्फ अपने फादर के सामने ही हकलाती थी, क्योंकि उस टाइम पे जब वो अपने फादर से बात कर रही होती थी तब उसको वर्ड्स को भी प्रॉपरली बोलने में बहुत दिक्कत होता था। What's the matter? What are you looking so rash about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. देखिए फिर क्या होता है, उसके फादर जो है वो यह सोचने लगते हैं कि आखिर केजिया के साथ क्या गलत है। ठीक है, वो क्यों इतनी रेस्ट, मतलब कि होता है अनहैप्पी, ठीक है, सैड होता है। रेस्ट की मीनिंग क्या होती है? सैड होती है, कि वह इतनी सैड क्यों दिख रही है। फिर वो अपनी मम्मी से कहते हैं, उनकी जो मदर है मतलब केजिया की जो दादी माँ है, उनसे कहते हैं कि मैं यह आशा करता हूँ कि आप इस बच्चे को बहुत अच्छा सिखा रही होंगी, और यह बच्चा इतना डरा हुआ क्यों है, इतना शांत क्यों है, कहीं यह सुसाइड ना कर ले, मतलब कि जो इसकी नर्वसनेस है वो कहीं सुसाइड का रूप ना ले ले। यह कहते हुए वह केजिया को अपना टीकअप जो है वो पकड़ाते हैं और क्या कहते हैं कि इसको टेबल पर केयरफुली रख दो। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, here this is the feelings, this is the vision that Kezia has for her father. She feels that her father was so big, he was just a giant. Okay students, what we are seeing here, if this is the feeling of Kezia and what she think about her father, that her father is giant, मतलब कि बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, ठीक है। He was and the writer says that Kezia felt that his hand and his neck and his mouth were also used, especially when he yawned. देखिए क्या बोल रहे हैं राइटर कि केजिया को ऐसा लगता था कि उनकी हाथ, उनके गर्दन, ठीक है, स्पेशली हिज माउथ, उनका मुंह बहुत बड़ा बड़ा है। It seems as if he was a huge monster, and whenever Kezia thought about his father, she felt that she was thinking about a giant. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ऐसा लग रहा था कि वो एक मॉन्स्टर की तरह थे। उनका जो इमेज बना हुआ था केजिया के माइंड में, केजिया के मन में, वो एक गैंड की तरह था, मॉन्स्टर की तरह था। जब भी वह उनके बारे में सोचती थी वह डर जाती थी। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl was always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. देखिए संडे के आफ्टरनून में जो ग्रैंड मदर हैं, केजिया की जो ग्रैंड मदर है,
वह उसको नीचे भेजती हैं, कहाँ, ड्राइंग रूम में। क्यों भेजती हैं? ताकि वह अपने फादर और मदर से कुछ बातें कर सके। इस काम के लिए संडे के आफ्टरनून में उसकी ग्रैंडमदर भेजती हैं। लेकिन जब नीचे आती है लिटिल गर्ल, तो वो क्या देखती है कि मदर उसकी बुक, कोई भी चीज़, बुक या न्यूज़पेपर जो भी चीज़ हो, रीड कर रही होती है, और उसके फादर जो है वो सोफा पे लेटे हुए हैं और हैंकर चिप को अपने फेस पे रखे हुए, जैसे कि यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं। यहाँ देखिए उसके फादर लेटे हुए हैं और हैंकर चिप उनके फेस पे हैं, और उनकी मम्मा जो है वो यहाँ पे रीडिंग कर रही हैं। His feet on one of the best cushions, sleeping, sounding and snoring। क्या बोल रहे हैं? देखिए उनके फिट जो है उसके फादर के, वो एक अच्छे से कुशन के ऊपर हैं, और वो स्नोरिंग मतलब कि नाक बजा रहे हैं, सो रहे हैं ऐसे करके। नेक्स्ट देखते हैं। She sat on a stool, groveling, watched him until the woke and stretched and asked the time, then looked at her। देखिए वो क्या करती है, वहां जाती है और एक स्टूल पे बैठ जाती है और उनको देखती रहती है। वो तब तक उनको देखती है जब तक वह जग नहीं जाते हैं, और जगते ही अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और उससे टाइम पूछते हैं और अपने बच्चे की तरफ देखते हैं। Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl। और क्या बोलते हैं अपनी बेटी को, केजिया को क्या बोलते हैं कि केजिया ऐसे घूरो नहीं। स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना। केजिया को बोलते हैं ऐसे घूरो नहीं, तुम एक छोटे ब्राउन ऑल की तरह, मतलब कि उल्लू की तरह दिख रही हो। One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। देखिए एक दिन वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, घर पे ही रहती है क्योंकि उसको कोल्ड हो गया रहता है। और उस दिन उसकी ग्रैंडमदर उसको क्या बताती हैं कि नेक्स्ट वीक, मतलब कि आने वाले वीक में उसके फादर का बर्थडे है, और उसको सजेस्ट करती हैं कि तुम एक पिन कुशन बनाओ, ठीक है, छोटा सा एक कुशन बनाओ उनको गिफ्ट देने के लिए। और वह कुशन जो है वो ब्यूटीफुल पीस येलो कलर के सिल्क के कपड़े से हम लोग बनाएंगे। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bedtime, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side। अब देखिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद जो है वो छोटी सी बच्ची क्या करती है, डबल कॉटन के कपड़े से क्या स्टिच करती है, ठीक है, 3 साइड्स को एक कुशन बनाते हुए 3 साइड्स को स्टिच कर देती है। लेकिन उसके पास उसमें फिल करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं रहता है। That was the question। उसके मन में यह क्वेश्चन आता है कि मुझे इसमें क्या फिल करना है। The grandmother was out in the garden। और उसकी ग्रैंडमदर जो है वो बाहर थी, कहाँ, गार्डन में थी। And she wandered into mother room। अब मदर के बेडरूम में जाती है और स्कार्फ ढूंढती है, छोटे छोटे टुकड़े, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े ढूंढती है। ऑन द बेड टाइम से डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब देखिए उसको टुकड़े तो नहीं मिलते हैं लेकिन फाइन पेपर्स मिल जाते हैं, जिसे वो गैदर करती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको स्टफ कर देती है, उसके अंदर भर देती है और 4th साइड को भी सिलाई कर देती है। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched. Servant questioned. Finally, mother came into Kezia's room. अब देखिए उस रात जो है वो घर में बहुत ही एंग्री प्रोटेस्ट हो रहा था, मतलब कि ह्यू एंड क्राई का मतलब कि सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे और कोई चीज़ ढूंढ रहे थे, ठीक है। पोर्ट अथॉरिटी की एक पेपर थी जो उसके फादर ढूंढ रहे थे और सारे रूम में सर्च हो गया था, सारे रूम में उन लोगों ने ढूंढ लिया था, सभी सर्वेंट से क्वेश्चन कर लिया था, पूछ लिया था। और फाइनली जब मदर जो है केजिया की, वह उनके रूम में आती है। केजिया, आई सपोज
You didn't see some paper on a table in our room. और वो केजिया से पूछती हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुमने हमारे बेड के टेबल पे कुछ पेपर देखा होगा. Oh yes, she said. I tore them off for my surprise. अब देखिए बच्ची क्या बोलती है कि हाँ मैंने तो देखा था और मैंने उन सारे पेपर्स को क्या कर दिया, टोर कर दिया, फाड़ दिया अपने सरप्राइज प्रिपेयर करने के लिए. What screamed mother? Come straight down to the dining room this instant. अब देखिए उसकी मदर जो है वो बिल्कुल चौंक जाती है. क्या तुमने ऐसा किया? चलो चलो डाइनिंग रूम में चलो. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. अब देखिए वो वहाँ लाई जाती है जहाँ उसके फादर रहते हैं अपने रूम में, बहुत ही घबराए डाइनिंग रूम में बहुत ही घबराए हुए, बहुत ही परेशान से. और वो मतलब ऐसे बोलते हैं जैसे उम्मीद करते हैं कि उनका पेपर मिल गया हो. लेकिन मदर जो है वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करती है और फादर जो है वो अपने चाइल्ड के तरफ स्टेयर करते हैं, मतलब कि घूरने लगते हैं. डिड यू डू दैट? और वो अपने बच्चे से पूछते हैं क्या तुमने ऐसा किया? नो 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 सी विस्पर्ड. अब देखिए वो पूरी तरह नो भी नहीं बोल पाती है और विस्पर्ड मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे फुसफुसाते हुए ना बोलने की कोशिश करती है. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. अब देखिए क्या बोलते हैं वो अपनी मम्मी को क्या बोलते हैं कि आप जल्दी से इसके रूम में जाइए और उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कीजिए. देखिए कि बच्चे ने उसको कहाँ रखा है. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little पैटर्न ऑन द फ्लोर. अब देखिए बच्ची जो है वो रोते हुए अपने बात को एक्सप्लेन करना चाहती है और अपने रूम की लाइट को देख रही है जो कि फ्लोर पे एक शैडो बना रहा है. देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड. अब देखिए फादर जो है वो बच्ची के रूम में आते हैं और अपने हाथ में रूलर मतलब कि स्केल लिए हुए रहते हैं. आई एम गोइंग टू बिट यू फॉर दिस ही सेड. ओह नो नो she screamed hiding under the bed clothes. और उसके फादर जो हैं वो उनके पास जाते हैं और क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए मारने जा रहा हूँ. यह देख के वो बच्ची जो है वो हकलाने लगती है, घबरा जाती है और कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं करो और बेड क्लोथ्स के मतलब कि चादर के पीछे छुपने की कोशिश करने लगती है. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold आउट योर हैंड. अब देखिए उसके फादर जो है उसके हाथ से जो बेड क्लोथ्स हैं वो खींच लेके हटा देते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं बैठने के लिए और कहते हैं बैठो और अपने हाथ बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू. तुमको कई बार यह चीज़ समझाया गया है कि तुम्हें वो चीज़ नहीं छूनी है जो तुम्हारे काम की नहीं है. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. What the girl was saying? नहीं, लेकिन वह तो आपके बर्थडे के लिए था. और यह चीज़ सुनते ही उसके फादर के हाथ से स्केल जो है वो छूट जाता है. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब देखिए कुछ देर बाद ग्रैंडमदर जो है वो उसको एक शॉल में रैप करती हैं और उसे चेयर पे बैठाती हैं तो वह उनके बॉडी से बिल्कुल चिपक जाती है. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब देखिए बच्ची क्या बोलती है कि ये भगवान ने पापा बनाया ही क्यों. अपनी दादी से बच्ची बोलती है कि भगवान ने पापा क्यों बनाया, सिसकते हुए कहती है. फिर उसकी दादी माँ उसको एक हैंकी देती हैं और बोलती हैं कि अपने नोज़ को है पोछो और जाके सो जाओ तो मॉर्निंग तक सब कुछ भूल जाओगे. फिर बच्ची क्या बोलती है कि दादी क्या बोलती है कि मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश की है लेकिन वह बहुत अपसेट है, अभी बात को नहीं समझेंगे.
But the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब देखिए बच्ची जो है वह इस चीज़ को भूल नहीं पाती है और उसके बाद सिर्फ जैसे अपने पापा को देखती है अपने दोनों हाथ पीछे करके छुपा लेती है और उसके जो चिक्स जो है जो उसके गाल है उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, मतलब कि वो बिल्कुल डर जाती है. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. अब देखिए स्टूडेंट्स, सामने एक फैमिली रहती थी, ठीक है, उनके नेक्स्ट डोर पे मतलब उनके घर के सामने, और उस फैमिली में 5 चिल्ड्रंस थे. कितने चिल्ड्रंस थे? 5 चिल्ड्रंस थे. और वो जो थे वो शाम को अपने फादर्स के साथ खेलते थे. वो गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर होता है ना, एक दूसरे को कैच करने वाला जो गेम होता है उसको टैग बोलते हैं. वो गेम वो लोग खेलते थे और उसके फादर जो है अपने 2 लिटिल गर्ल्स को अपने शोल्डर्स पे हैंग किए हुए रहते हैं, मतलब कि वो बच्चे जो हैं अपने फादर के साथ हंस बोल रहे हैं और खेल रहे हैं. Then it was she decided there were different sorts of father. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब देखिए उस दिन जब ये सीन बच्ची देखती है तब उसके दिमाग में आता है कि नहीं, दुनिया में अलग टाइप के फादर्स भी होते हैं. अचानक से क्या होता है, उसकी मदर बीमार पड़ जाती हैं और वह और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल जाती हैं. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. Sorry. देखिए क्या ऊपर के सेंटेंस में दिया स्टूडेंट्स कि अचानक केजिया की मदर बीमार पड़ जाती हैं और केजिया और उनकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चली जाती हैं और घर में जो है वो सडनली वन डे मदर बिकेम इल. एक दिन अचानक से क्या होता है, उसकी मम्मा बीमार पड़ जाती हैं और केजिया की मम्मा और ग्रैंड मम्मा दोनों हॉस्पिटल चली जाती हैं और लिटिल गर्ल को जो एलाइस नाम की कुक हैं उनके पास वो लोग घर में छोड़ जाती हैं. डैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन के समय में तो सब कुछ अच्छा था. द लिटिल गर्ल्स थ्रो अ गैप ऑफ मैकडोनल्ड. यहाँ देखिए इस पिक्चर में दिखा रहा है कि कैसे यहाँ फादर जो है वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं और यहाँ केजिया जो लिटिल गर्ल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वह उन लोग को देख रही हैं. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब देखिए दिन में तो सब कुछ अच्छा था लेकिन जब रात में एलाइस जो कुक है वो बेड पर उनको जैसे ही सुलाने जाती है वो डर जाती है. What will I do if I have a nightmare? और क्या बोलती हैं वो बच्ची जो है वो एलाइस से कहती है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे नाइटमेयर मतलब कि रात के डरावने सपने जो हैं अगर मुझे आएंगे तो मैं क्या करूँगी. She asked. I often have nightmare and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. अब देखिए क्या बोलती हैं वो कि मुझे अक्सर नाइटमेयर आते हैं मतलब कि डरावने सपने आते हैं और मैं तो अपनी ग्रैनी के साथ मतलब अपने दादी माँ के साथ उनके बेड पे सोती हूँ और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. मुझे यह अंधेरा बहुत डराता है. You must go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. क्या बोलती हैं जो एलाइस जो है वो बोलती हैं कि उनका शॉक्स उनके पैर से निकालते हुए कहती हैं कि तुम्हें सो जाना चाहिए बच्ची और तुम ऐसे चिल्लाना नहीं, डरना नहीं और जागना नहीं. ये सब करके तुम अपने पापा को नहीं जगाना. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile
Will she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's matter?" he said. अब देखिए स्टूडेंट्स, वही होता है रात में हमेशा की तरह फिर वह नाइट मेयर देखती है, डरावने सपने देखती है, और वो क्या देखती है कि एक डरावना व्यक्ति जो है वो नाइफ मतलब कि चाकू और रोप रस्सियाँ लेकर खड़ा है और हंसते हुए उसके पास आ रहा है। यह सब देख के वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ग्रैंड माँ अपनी ग्रैंड माँ को बुलाने लगती है, और यह बोलते हुए वो कांपते हुए जग जाती है। और जब वो जगती है तो क्या देखती है कि उसके फादर हाथ में कैंडल लिए हुए उसके बगल में खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि क्या बात है। "Oh, a butcher, a knife, I want Granny." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still. Still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब देखिए क्या होता है, वो बच्ची से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे कर रही हो। तो बोलती है, "ओ बच्चर, अ नाइफ", मतलब वो अपने सपने के बारे में एक एक वर्ड्स बोलती रहती है। "आई वॉन्ट ग्रैनी", मुझे दादी माँ चाहिए। और उसके फादर क्या कहते हैं, कैंडल बुझा देते हैं और उसको अपने आर्म्स में उठा लेते हैं और उठा करके अपने बेडरूम में लेकर जाते हैं। और वहाँ बेड पे न्यूज़पेपर रखा हुआ रहता है, वो न्यूज़पेपर को वहाँ से हटा देते हैं और अपने बच्ची को उस पर सुलाते हैं, अच्छे से सुलाते हैं। ठीक है, और अभी भी वो आधे जगे हुए रहते हैं और बच्ची को फिर डरावने सपने याद आने लगते हैं और वो क्या करती है, और भी क्लोज अपने पापा के पास जाके चिपक जाती है और उनके आर्म्स में अपने हेड जो है वो छुपा लेती है और उनके शॉर्ट्स को बहुत ही टाइटली पकड़ लेती हैं। Then the dark did not matter. She lay still. Her "Rub your feet against my leg and get them warm," said father. अभी देखिए बच्ची का डर जो है वो अभी भी नहीं गया रहता है और उसके फादर क्या कहते हैं कि अच्छा तुम अपने फीट्स को, अपने पैर के जो तलवे हैं उनको मेरे लेग पे रब करो और वो गर्म हो जाएंगे। Tired out, he slept before the little girl. A funny feelings came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all the beautiful writing. She stared suddenly and sighed. "What's the matter?" asked her father. "Another dream." देखिए क्या होता है, वह ऐसा ही करती है और लेकिन उसके फादर जो है वो बहुत ही थक चुके रहते हैं तो वह बच्ची से पहले ही सो जाते हैं और यह बच्ची के लिए एक फ़नी फीलिंग रहता है और वो क्या सोचती है कि नहीं, मेरे पापा भी हैं, वो दादी के जैसे ही हैं, थोड़े हार्ड हैं, लेकिन वह मुझे बहुत ही प्रेम करते हैं मुझसे और वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो थक जाते हैं, इसीलिए वह मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं है। She had torn up all the beautiful writing. She stared suddenly and shined. देखिए स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है कि बच्ची जो है वो क्या सोचती है कि मैंने उनके ज़रूरी कागज़ को फाड़ दिया था, मैंने उनके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को नुकसान पहुंचाया था और यह सोच के वो सोचती है कि वो उनका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था। यह सोच के वो बहुत गहरी सांस लेती है, वह अपनी गलती को रियलाइज़ करती है कि क्यों उसके पापा उसको डांट रहे होते हैं उस दिन। "What's the matter?" asked her father. "Another dream." अब देखिए केजिया की इस सब आवाज़ को सुन के उसके फादर जो हैं वो पूछते हैं उनसे कि क्या हुआ, अब क्या दिक्कत है, क्या तुमने फिर से कोई सपना देखा? "Oh," said the little girl, "my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear." अब देखिए बच्ची क्या बोलती है अपने फादर को। केजिया replied to her father that she has placed her head on her father's heart and she heard his heartbeat, and she complimented her father that he had a big heart. What's the compliment to her father? That her father has a big heart.
So Kezia is showing her love for her father as she had realized that her father also loved her. अब देखिए उसकी बच्ची क्या कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैंने अपना हेड आपके हार्ट के पास रखा था और मैंने यह सुना आपकी हार्ट बीट कैसी है, और मैंने यह रियलाइज़ किया कि आपका बहुत बड़ा हार्ट है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप उस दिन मुझे, मतलब वो क्या है, वो वहाँ पे अपने फादर को कॉम्प्लीमेंट करती है कि वह उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके फादर को बड़े बिग हार्ट हैं। मतलब जो गर्ल है, जो उसके मन में फादर के प्रति जो भी ऐसे इमेज उसके फादर का उसके मन में बना रहता है, वह हट जाता है, और वह उस दिन यह रियलाइज करती है कि जो पहले वह सोचती थी उसके फादर वैसे नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। आपको चैप्टर कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।